नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे मोहन राकेश का साहित्यिक परिचय। मोहन राकेश आधुनिक युग के नाटककारों, कथाकारों या यूं कहें कि आधुनिक युग के साहित्यकारों में अपना विशेष स्थान रखते हैं। इन्होंने अनेक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। हमारे जो सिलेबस है उसमें इनकी कहानी है मलबे का मालिक, लेकिन उससे पहले हम इसका जीवन परिचय देखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इनके जीवन की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था 18 जनवरी 1925 ईस्वी और कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर शहर में। इनके पिता का नाम करमचंद गुगलानी है, जो कि पेशे से वकील थे। इनकी माताजी बच्चन कौर। इनके बचपन का नाम अगर जाने तो मदन मोहन गुगलानी है। बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन गुगलानी। इनकी शिक्षा की अगर बात करें तो इन्होंने संस्कृत में एमए किया था। कहाँ से? लाहौर से। इसके साथ साथ इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी विषय में भी एमए की शिक्षा प्राप्त की थी, और वो कहाँ से की थी? पंजाब विश्वविद्यालय से प्राप्त की। एमए और अंग्रेजी में एमए की जो शिक्षा प्राप्त की वो पंजाब विश्वविद्यालय से। इसके बाद कार्य क्षेत्र की अगर बात करें तो इन्होंने सबसे पहले अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया, और वो भी अनेक शहरों में, मुंबई में, शिमला में, जालंधर में, दिल्ली में, यानी अनेक जगह इन्होंने अध्यापन का कार्य किया। लेकिन वहां पर इनका मन नहीं लगा, यानी अध्यापन के कार्य में इनको कोई आत्मसंतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। कुछ समय के लिए इन्होंने सारिका पत्रिका का संपादन कार्य भी किया, लेकिन उससे भी इन्हें लगता था कि इनके लेखन कार्य में खलल उत्पन्न हो रहा है या बाधा उत्पन्न हो रही है। इसीलिए इन्होंने लेखन कार्य के प्रति अपने समर्पित भाव को प्रदर्शित करते हुए सारिका पत्रिका का संपादन का भी जो कार्यभार था वो त्याग दिया, और निरंतर या यूं कहे कि जीवन पर्यंत लेखन कार्य में जुटे रहे। सम्मान की अगर बात करें तो इनको अपने नाट्य लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनका देहांत या मृत्यु हुई 3 जनवरी सन 1972 ईस्वी में। आकस्मिक निधन इनका हो गया था। तो ये इनके जीवन के बारे में यहाँ विस्तार से बताने का प्रयास किया गया है। जन्म अमृतसर में हुआ, पंजाब में, और मृत्यु इनकी दिल्ली में हुई। इनके पिता करमचंद गुगलानी वकील थे। माताजी के बारे में बताया है। बचपन का नाम, 3 विषयों में इन्होंने एमए की शिक्षा प्राप्त की थी। एमए संस्कृत में भी किया, इसके साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी में भी इन्होंने एमए किया। अध्यापन कार्य में मन ना लगने के कारण इन्होंने उसको त्याग कर दिया और जीवन पर्यंत अपने लेखन कार्य में लगे रहे। इसके बाद है इनकी साहित्यिक रचनाएं। देखिए, साहित्य में अनेक विधाओं में अपना योगदान इन्होंने दिया है। उसमें देखते हैं सबसे पहले कहानी के बारे में। जो इनके कहानी संग्रह है वो है इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और जिंदगी, जानवर और जानवर, फौलाद का आकाश। ये इनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं। इसके बाद है उपन्यास। उपन्यास के क्षेत्र में अगर देखें, अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, नए आने वाला कल, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। नाटक की अगर बात करें, नाट्य साहित्य पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। तो नाटक में अगर देखें तो आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, ये इनके बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक हैं। निबंध संग्रह देखें तो परिवेश और बकलम खुद, ये निबंध संग्रह हैं। यात्रा वृतांत, आखिरी चट्टान, ये इनका यात्रा वृतांत है। तो ये इनकी साहित्यिक रचनाएं हैं, क्योंकि साहित्य में इन्होंने जो अपनी लेखनी है वो सभी प्रकार की विधाओं पर चलाई है, और सभी जो इनकी विधाएं हैं, चाहे वो कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, सभी में जो हमारे आसपास का समाज है उसको इन्होंने आधार बनाकर अपने लेखन कार्य को पूरा किया है, लेखन कार्य किया है। तो आइए अब इनके साहित्य की विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। मोहन राकेश जी की साहित्य की विशेषताओं की अगर बात करें तो इन्होंने अपने आसपास के जीवन को बड़े ही सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखा है, यानी बहुत ही सूक्ष्मता से देखा, जाना, परखा, और फिर उन्हीं चीज़ों को अपने साहित्य के माध्यम से अपनी कलम से उतारा है। तो आइए कुछ विशेषताएं यहाँ हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने पॉइंट लिया है वो है मानव की स्वार्थ वृत्ति का उद्घाटन। देखिए, वर्तमान समय में मानव जो है वो स्वार्थी प्रवृत्ति का होता जा रहा है, यानी मानव का स्वभाव कैसा हो गया है? स्वार्थी स्वभाव हो गया है। अपने हित के बारे में सोचना उसकी प्राथमिकता है, दूसरों के अहित के बारे में, अहित होने से उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। तो ये जो इनके कहानी अगर हम देखें या इसके साथ साथ जो नाटक हैं उनको भी अगर विस्तार से हम देखें तो इन सभी में जो मानव की स्वार्थ वृत्ति है उसका उद्घाटन इन्होंने करने का प्रयास किया है।
दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है मानव मन के संत्रास व घुटन का हृदयग्राही चित्रण। देखिए मानव का जो मन है वो दुखी है, और वो दुखी भी है, और अपने जीवन की जो दैनिक जीवन की घुटन है वो अंदर ही अंदर उसको दीमक की तरह खाए जा रही है। तो उसका हृदय स्पर्शी या हृदय को छूने वाले चित्रण उसका इन्होंने प्रकट किया है अपने लेखन के माध्यम से। यानी मानव मन में जो दुख है, जो घुटन है, जो पीड़ा है, क्योंकि वर्तमान जो जीवन है वो कैसा हो गया है, यांत्रिक हो गया है। हम अपना धन कमाने के लालच में या अकेलेपन के कारण व्यक्ति इतना संकुचित और संकीर्णता में अपना जीवन जी रहा है कि वो अपने दुख सुख भी दूसरों से बांटने को समर्थ नहीं है। ऐसे में मानव का जो मन है वो क्या हो रहा है, घुटन और पीड़ा का अनुभव करता है, और वो जो पीड़ा है वो इतने हृदय को छूने वाली है, जो कि चित्रण हम देख सकते हैं किसमें, इनके जो कहानियां हैं या जो नाटक है उसमें इन्होंने ऐसा चित्रण किया है या इस समस्या को इन्होंने उठाया है। उसके बाद जो तीसरा हमारा पॉइंट है वो है जीवन की विषमताओं का उद्घाटन। देखिए जो वर्तमान जीवन है ये भागम भाग भरा जीवन है। इस जीवन में अनेक विषमताएं हैं। कहीं पर पूंजीपति वर्ग के द्वारा शोषण हो रहा है, कहीं पर जो व्यक्ति है उसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, छत ढकने के लिए, सिर ढकने के लिए छत नहीं है, या यूं कहें कि जीवन की आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं हो कर पा रहा है सामान्य जो मानव है, गरीब जो मानव है। तो उस जीवन की विपरीत परिस्थितियों का इन्होंने उद्घाटन किया है। नारी जाति की व्यथा का चित्रण। देखिए नारी सदियों से ही पुरुष प्रधान समाज की शिकार होती रही है, या पुरुष की प्रधानता के कारण हमेशा ही नारी का शोषण किया जाता रहा है। तो नारी के जीवन में जो प्रगति मार्ग में आने वाली बाधाएं हैं, या उसके जीवन में जो अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना उसको करना पड़ता है, उसका चित्रण इन्होंने अपने लेखन में किया है। वो नारी चाहे विवाहित है या फिर इसके साथ साथ वो अपने परिवार में है, चाहे उसे शिक्षा के लिए देखें या अपने समाज में अगर उसका स्थान देखें, या विवाह के पश्चात परिवार में अगर उसका स्थान देखें, तो सभी के लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है। तो नारी जाति की इसी प्रकार की जो व्यथाएं हैं उनका चित्रण भी इन्होंने अपने लेखन या अपने साहित्य में किया है। उसके बाद है महानगरीय जीवन का चित्रण। देखिए जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, वो मूलतः ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई संस्कृति और सभ्यता है, लेकिन वर्तमान समय अगर देखें तो सामान्य मानव महानगर की तरफ दौड़ा चला जा रहा है। और इससे क्या है कि महानगरीय जो जीवन है वहां पर स्वार्थ की जो भावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और महानगरीय जो जीवन है वो कैसा है, भागम भाग से भरा हुआ, यानी किसी के पास किसी दूसरे के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है, फुर्सत नहीं है। तो जो महानगरीय जीवन है उसका चित्रण इन्होंने अपने कहानियों के माध्यम से और अपने नाटकों के माध्यम से किया है। जो महानगर की समस्याएं हैं, कैसे एक सामान्य परिवार को संघर्ष करना पड़ता है वहाँ जीवन यापन करने के लिए, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, वो सब इनमें दिखाया है। लेकिन फिर भी जो मानव का आकर्षण है महानगर के प्रति वो कम नहीं होते बन रहा है। यानी महानगरीय जीवन के संघर्ष को अपने लेखन के माध्यम से इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ पर पारिवारिक और सामाजिक विसंगतियों का विवेचन। देखिए परिवार और समाज दोनों में जो विसंगतियां आ गई है वर्तमान जो महानगरीय जीवन के कारण, या वर्तमान में जो अनेक समस्याएं हैं यानी विपरीत परिस्थितियां हैं, या जो जीवन की विषमताएं हैं, उनके कारण परिवार में और समाज में अनेक ऐसी विसंगतियां आ गई है जिनका चित्रण इन्होंने अपने लेखन के माध्यम से किया है। इन पारिवारिक विसंगतियों में चाहे परिवार का टूटना है, एकांकी जीवन है, अकेलापन है, या परिवार में रहते हुए भी अकेलेपन का अनुभव जो वर्तमान पीढ़ी करने लगी है, और इसके साथ साथ समाज के प्रति जो अनदेखा व्यवहार हम कर रहे हैं, समाज के प्रति जो हमारे नैतिक कर्तव्य है उनको जो नई पीढ़ी भूलती चली जा रही है, उन सब विसंगतियों का इन्होंने अपने लेखन के माध्यम से विवेचन किया है। तो ये मोहन राकेश के साहित्य की विशेषताएं हैं। मुख्यतः विशेषताओं को मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया है। इसके अलावा भी आपको और जब इनकी कहानियाँ पढ़ोगे या और कहीं भी जब आप इनके बारे में पढ़ोगे तो हो सकता है आपको इसके अलावा भी कुछ और विशेषताएं आपको मिल जाएं जो आप इसमें शामिल कर सकते हो। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट नहीं डाला, वो है भाषा शैली। देखिए भाषा की अगर बात करें, क्योंकि मोहन राकेश जी आधुनिक युग के लेखक हैं, तो इनकी जो भाषा है वो हिंदी भाषा है, लेकिन क्योंकि पंजाब क्षेत्र से जुड़े हुए रहे हैं तो पंजाबी के, उर्दू के शब्दों का भी इन्होंने इसमें निसंकोच भाव से प्रयोग
किया है, लेकिन जो भाषा है वो भावों को कहने में पूर्ण रूप से सक्षम है। कहीं पर भी हमें ऐसा अनुभव नहीं होता कि भाषा के कारण कोई भाव अधूरा रह गया है या किसी भी भाव को पूर्णता से बताया ना गया हो। इसके साथ अगर शैली की हम बात करें तो जो इनकी शैली है वो वर्णात्मक, विवरणात्मक और संवादात्मक शैली तो है ही, इसके साथ साथ इन्होंने व्यंग्यात्मकता का भी प्रयोग अपनी शैली में किया है। यानी व्यंग्य बाणों से या व्यंग्यात्मकता से वो अपनी भाषा को रोचक बनाना बखूबी जानते हैं। तो ये इनकी थी भाषा शैली, जो आप पॉइंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं इस पॉइंट को। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।